आपका जो कुलगीत है वो खोल दिया पीछे? हाँ ये रहा। रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हुई। वो ऑटोमेटिक की हुई है ना। इतनी जुड़ी हुई है। तो इसको मिला नहीं कर सकते। कर सकते तुम। करना करना जो रिकॉर्डिंग इसको लाने आ जाए, इसको बैग में खोल के रख लो एक बार। डेस्कटॉप पे ले लो नहीं तो। ये तो हो गया। इसको बंद कर दो 2 मिनट डिनाई कर दो। थोड़ा हिलो क्या। इसमें वो नेट चालू है। नेट तो हमारा चालू है। इसको यहाँ से म्यूट कर दो।
हाँ जी बताइए। और टेस्ट अटेंडेंस तुम भी लोगे, जी तुम भी लोगे। मैं ले लो सर वो भी दे दो सर क्या क्या? पर कुछ पेमेंट का कुछ बनाना होगा। हाँ एक सेकंड। अजीत किया गया ये रजिस्टर दिव्या नैनवानी आती हो गया पिंकी इंक्वायरी
आगे मत जाओ, यही या फिर नेट आए ना आए। हेलो हेलो सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए अमर रहे। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। सिंधी भाषा साहित्य जो प्रचार थिए, साहित्यकारन जो जो वो सत्कार थिए। नई पीढ़ी जा सिंधी जुआन तरक्की कन, पंहिंजी कौम देश जो नालो रोशन कन। सिंधियुनि जा सुंदर सपना साकार थियन, सिंधु घाटीअ जा वारिस बेदार थियन। रोशन आईंदे जी पीड़ पकी रखजे, हर सिंधी तालीम वठी लाइक बणजे। सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए अमर रहे। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। अमर रहे, अमर रहे। सिंधी भाषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विकास परिषद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर प्रतिभा यादव मैडम, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा अजमेर डिवीजन डॉक्टर सुनीता पचौरी मैडम, कोऑर्डिनेटर IQAC डॉक्टर अल्पना गोखरू मैडम, विभाग प्रमुख एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मीना आसवानी मैडम, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, NCPSL सदस्य डॉक्टर सुरेश बबलानी जी तथा टेक्निकल टीम के सम्मानित सदस्यगण, सिंध विश्वविद्यालय सिंध से इस वेबिनार में जुड़े प्रोफेसर नवाब काका, अहमदाबाद गुजरात से वरिष्ठ साहित्यकार श्री वासुदेव मोदी जी, उल्लासनगर महाराष्ट्र चांदीबाई कॉलेज से सिंधी विभाग प्रमुख डॉक्टर संध्या कुंदनानी एवं वेबिनार में जुड़े समस्त मेरे गुरुजन, विद्वान साथीगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बंधु। सिंधी विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर द्वारा महाकवि किशनचंद बेवस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं
सिंधी विभाग एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्राचार्य। एनसीपीएसएल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप ईरानी जी, एनसीपीएसएल के मेंबर डॉक्टर सुरेश बबलानी जी, हमारे अजमेर संभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता पचौरी और इस वेबिनार के एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर नवाब काका, श्री वासुदेव मोही, डॉक्टर संध्या कुंदानी जी, हमारे सिंधी विभाग के प्राध्यापकगण मीना आसमानी जी और सीपी दादलानी जी, आप और इस वेबिनार से जुड़े हुए शोधार्थी, विद्यार्थी और जो आचार्यगण हैं, मैं भी जाऊँ यार, अब आके तो इस वेबिनार में थोड़ी देर आगे मुझे गर्व है, थोड़ी देर भी खाना उनको रीजनल टाइप लगता है, तो रीजनल में जाते हैं इंडिया में, कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में सिंधी विभाग में पीजी लेवल तक की क्लासेस चलती हैं और लगभग 90 स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, इसमें इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है ये, और इस कॉलेज के थ्रू सिंधी भाषा के उत्थान प्रस्थान के लिए, विकास के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं और उसी की कड़ी में आज हम इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आज हम महाकवि किशन चंद्र बेवस की जयंती मना रहे हैं और उन्हें नमन करते हुए उनके द्वारा लिखित जो काव्य है उसकी काव्य की हम चर्चा करेंगे। विभिन्न जो प्रबुद्ध जन इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो इनके काव्य को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि सभी सुनने वाले लाभान्वित होंगे। सिंधी भाषा में शाह लतीफ जैसे महाकवि हुए हैं जिनका कि बड़ा नाम रहा है, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया, हालांकि मैं सिंधी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, मुझे बताया गया कि महाकवि किशन चंद्र बेवस जो है उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी। उससे पहले सिंधी साहित्य में विशेष रूप से सूफी साहित्य या भक्ति साहित्य ही लिखा गया था और इन्होंने जो रचनाएं की अपने काव्य के माध्यम से, उसमें विभिन्न सम्मिलित किया। ये एक नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने की, इसीलिए उन्हें महाकवि भी कहा जाता है। तो उनके संबंध में जो नई रिसर्च हुई है, नए जो लेख लिखे गए हैं या जो जानकारियां हैं, वो आज विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचेंगी। और इनके लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के प्रोफेसर नवाब काका, चूँकि एमिनेंट स्पीकर हैं, एमिनेंट जो प्रबुद्ध गण हैं, एमिनेंट राइटर श्री वासुदेव जो कि मोही गुजरात से के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के, और महाराष्ट्र से डॉक्टर संध्या कुंदानी जैसे प्रख्यात विद्वान हमसे जुड़ रहे हैं। मैं उनके का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि उनके जो रिसर्च वर्क है, उनकी जो राइटिंग है, वो जो कुछ भी इसमें किशन चंद्र बेवस जी के संबंध में जो कुछ भी कहेंगे, उसके विद्यार्थी को, जो सुनने वाले हैं, उनको बहुत लाभ होगा, नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और हमारे डिपार्टमेंट को, जो सिंधी विभाग का डिपार्टमेंट है, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही एनसीपीएसएल के तत्वावधान में जो कि ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं उनके अधिकारियों को भी
अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं दादानी जी को सौंपती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अजमेर डिवीजन कॉलेज शिक्षा की सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम को आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम। किन्हीं कारणों से सुनीता पचौरी मैम हमारे साथ नहीं जुड़ी है। अब आगे मैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी एनसीपीएसएल डायरेक्टर को निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर, मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? हाँ सर। हेलो। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सीपी दादलानी साहब, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, डॉक्टर सुनीता पचौरी सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की तरफ से करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही कम समय में सीपी दादलानी साहब ने 3 सेमिनार आयोजित किए हैं और ये इस बात को शो करता है कि वो किस प्रकार से निष्ठा से महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। और उन दोनों की याद मुझे दिला रहे हैं कि मैं लगभग 10 वर्षों तक इस महाविद्यालय से जुड़ा रहा और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही एक अच्छे विषय पर किशन चंद बेबस, जो कि हमारे साहित्य के बहुत ही प्रमुख विद्वान के रूप में माने जाते हैं, और किशन चंद बेबस ऐसे शायर रहे जिन्होंने की एक नई विधा और एक, हम ये कहेंगे, तरक्की पसंद विधा के रूप में उन्होंने अनेक लेख लिखे, उन्होंने शायरी दी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। जहाँ तक उनकी मुझे लगता है कि उन्होंने न केवल तरक्की पसंद विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि गरीबों के उनकी भावनाओं को माध्यम से उन्होंने किया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य वक्ताओं के रूप में नवाब मलिक साहब, नवाब काका साहब जो है, और हमारे रिनाउंड स्पीकर वासुदेव मोई साहब, जो कि सरस्वती सम्मान से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है पिछले वर्ष जो है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान ये माना जाता रहा है। और एक हमारी बहन डॉक्टर संध्या कुंद्रानी, जो कि चांदीबाई कॉलेज से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी हमारे वक्ता जो है, जो विद्वान हैं, और माननीय हमारे जो सदस्य हैं डॉक्टर सुरेश बबलानी जी, इनके माध्यम से हमें विचार सुनने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से आज पाकिस्तान से भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से नवाब काका साहब, डॉक्टर नवाब काका साहब जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये विषय छात्रों के समक्ष भी आएगा और हमारे विद्वानों के समक्ष भी आएगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा के निदेशक होने के नाते भारत सरकार की ये मंशा रही है कि किस प्रकार से मातृभाषाओं का विकास किया जाए, और नई शिक्षा नीति में 2020 में उन्हीं आउटलाइंस के ऊपर कार्य करने का मौका यहाँ मुझे प्राप्त हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि अभी तक जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी थी, उसमें हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारी जो मूलतः भाषा है, जो हमारे समाज में समाज में प्रचलित है, वो धीरे धीरे भाषा लुप्त होती जा रही है। और इस बात की आवश्यकता भारत सरकार को भी लगी और हमारी वर्तमान सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमें भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि राजकीय महाविद्यालय की अपनी एक प्रतिष्ठा है और अनेकों विद्वान इस महाविद्यालय से जुड़े रहे हैं, चाहे वीवी जॉन साहब हों, चाहे कोठारी साहब हों,
अपनी एक प्रतिष्ठा है और मुझे भी इस बात का गर्व महसूस होता है कि मैं राजकीय महाविद्यालय में मुझे भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ और अपने उस कार्यकाल के दौरान मुझे स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो, प्लेसमेंट सेल, वाईडीसी और ऐसी बहुत सारी ऐसी जो कमिटीज थी जिनमें कार्य करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और लास्ट में जब मैं 2018 में यहाँ से रिलीव हो आया, प्रोजेक्ट शारी और सिंधी और इंग्लिश लर्न ऐप, इस प्रकार के ऐप्स इमरान खान ने बनाए थे जिनके साथ का कार्य करने का मुझे अनुभव हुआ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज के सेमिनार के माध्यम से हम हमारी युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारे सिंधी विभाग से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनके मध्य भी ये विषय आएगा और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और परिवार से वो संबंधित है, निश्चित रूप से उन्हें उस प्रकार की प्रेरणाएं उस परिवार के माध्यम से भी मिलेगी। और एक बार पुनः हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय एक प्रकार से अपनी पुरानी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाए। और मुझे भी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के साथ कार्य कर पा रहा हूँ। भविष्य में इस प्रकार की अनेकों योजनाएं हैं, अनुसंधान के हैं। एक प्रकार का रिसर्च जर्नल राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा पास किया हुआ है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के लेख आमंत्रित हैं। अगर कोई भी विद्वान जो है अगर किसी प्रकार के लेख अपने पब्लिश कराना चाहता है तो राष्ट्रीय सिंधी भाषा से संपर्क करके हम अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से एक और विषय हमारे मेरे समक्ष आया, एंडोमेंट लेक्चर्स जो है कि महाविद्यालय को मैंने निवेदन किया था कि ये आप हमें भेजें। तो एक लेक्चर सीरीज आपके यहाँ एंडोमेंट लेक्चर सीरीज के अंदर स्टार्ट हो पाएगी। राशि हम जिस संस्थान चयन करते हैं उसको 20 लाख रुपए की राशि देते हैं और उसके इंटरेस्ट में प्रति वर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो सिंधी के जितने भी हमारे विद्वान हैं या साहित्य से संबंधित जितने भी विद्वान हैं उनको एक बार उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। प्राचार्य जी और आयोजक संस्था का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की योजना बनाई और इस प्रकार से छात्रों के मध्य इस कार्यक्रम को लेके आए। और हमारे विद्वानों के मध्य मैं अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आयोजक संस्था का एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद उनको और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की जानकारी दी। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं वेबिनार में जुड़े एनसीपीएसएल के सदस्य डॉक्टर सुरेश बबलानी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुरेश बबलानी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर नहीं आ रही अभी भी। हेलो। हाँ सर आ गई। हेलो। हाँ सर मेरी आवाज मिल रही है सबको? हाँ सर आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। जैसा व्यक्तित्व अगर हमारे हिंदी भाषी व्यक्तियों को भी समझ में आए तो मैं समझता हूं कि मेरी इस दुष्टता को मेरे जो सहयोगी लोग हैं वो मुझे सब क्षमा करेंगे। कृष्ण चंद बेवस एक राष्ट्रवादी कवि थे। कहा जाता है कि लोग जो कदमों के निशान छोड़ते हैं, बनी बनाई हुई पगडंडी पर सभी चलते हैं, लेकिन अपनी पगडंडी बनाए और उस पर दूसरे लोग उनका अनुसरण करें
ऐसा व्यक्तित्व हमारे किशन चंद बेवस जी थे। और किशन चंद बेवस पर के जो शागिर्द और उनके जो शिष्य रहे हैं, उन्हीं पर हमारे आज के विभागाध्यक्ष आदरणीय दीदी वीणा जी ने एक शोध आलेख लिखा है, शोध पत्र लिखा है, और उनको उन्हीं पर PhD अवार्ड भी है। उनका एक पुस्तक है 1929 में छपी हुई, जो मुझे चूंकि मुझे बहुत कम समय मिला, 2-1 दिन मिले हैं इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए, तो मैं एक ही पुस्तक को रेफर कर पाया हूं, जो पुस्तक है शीरीन शेर। ये पुस्तक उनकी 1929 में प्रकाशित है, और इसे बेवस वाणी ने 1962 में देवनागरी में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का आगे यदि हम अध्ययन करते हैं तो इस पुस्तक पे किशन चंद बेवस जी ने, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर हमारे जो विद्वान हैं वो आएंगे, और वाली साहब उनके जो गजल गीत हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन यह जो पुस्तक मुझे मिली है, मैं उसमें अपने जो बच्चों के लिए उन्होंने जो गीत लिखे हैं उसके ये 52 गीत इसमें संकलित हैं। इन 52 गीतों में से एक पहला जो गीत है वो प्रकृति को समर्पित है, और प्रकृति के समर्पण का जो गीत है मैं उसको यहाँ सिंधी में ही प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। इस पुस्तक की भूमिका प्रस्तावना जो है डीजे सिंध कॉलेज कराची के तत्कालीन उप प्राचार्य HM गुरबख्शानी जी ने लिखी है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किशन चंद बेवस जी ने एक नई राह का प्रारंभ किया। जो नई राह, जैसे हम लोग प्रगतिवादी कहते हैं, लेकिन मैं उसे प्रगतिशील नहीं कहूँगा, क्योंकि उस समय सिंध में जो प्रचलित भाषा थी, उस भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का बहुतायात था, लिखा जाता था, उसमें उन्हीं शब्दों को बहुत प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन किशन चंद बेवस ने उससे हटकर के रचनाएं की हैं, और उसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, उस संस्कृति को लेकर के आए हैं, और उन शब्दों का उन्होंने बिल्कुल यूं कहें कि परहेज करने का प्रयास किया, और एक नई दिशा सिंधी साहित्य को प्रदान की है। पहले जो उनका गीत है कुदरत वारा, बच्चों के लिए ही समर्पित है। देखिए उसके शब्द किस प्रकार से हैं। सबकन तुहिंजी सारा कुदरत वारा, निर्मल ज्योति नूर नजारा, कोटि कोट वणाए धरतियों, सहसे सिजचंड तारा कतियों, जिन जो अंत न पारा, कुदरत वारा। मुझे याद है ये जो गीत है, हम जब स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित था, और हमें पढ़ाया जाता था। प्रकृति के बारे में जो चित्रण है उसमें किशन चंद बेवस जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। दूसरी जो इनकी कविता जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, वह है हमारे जो भारत में प्रचलित है जातिवाद और रंगभेद नीति, उस रंगभेद को समर्पित इनका एक गीत है ब्रादरी यानी परिवार। जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी कल्पना है, उस परिकल्पना को परिलक्षित करता हुआ ये उनका गीत है। असी बालक आयूं तुझा पिता परमात्मा आला, निरालियूं जेथियूं बोलियूं निराला थिया खणी चाला, रंगन ॿोलियुनि ऐं क़ौमियत खां असां में फ़र्क़ु थियो छाला, हक़ीक़त में असीं भाउर पिता हिकु ई घणी धणी ताला, जात वरण रंग रूप जो साईं वट न फेर, हू हुब हर कंहिं सां रखे न कंहिं सां वेर, हू हुब हर कंहिं सां रखे न कंहिं सां वेर। ने भगवान या प्रकृति या ईश्वर किसी से भी भेदभाव नहीं करता। उसने तो सभी को अपनी कोख में से जन्म दिया है, तो उसने कभी भेदभाव नहीं किया किसी को, चाहे किसी का रंग रूप भाषा वेशभूषा कैसी भी हो, किसी भी प्रदेश में रहने वाला हो। प्रकृति ईश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता। इस प्रकार की यह जो रचना है किशन चंद बेवस जी की है। इसी पुस्तक की मैं अंतिम रचना को आज की युवा पीढ़ी को समर्पित करते हुए उसका पाठ करना चाहूंगा कि युवा बचपन से युवा होने की तरफ जब हम कदम रखते हैं तो हमारे कई उमंगें होती हैं, कई अरमान होते हैं, और उसको परिलक्षित करना चाहते हैं। यानी बालक का जो उम्र होती है 14 से लेकर के 16-18 तक की, उसमें उसकी उमंगें न केवल उसके शारीरिक रचना में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके विचार में भी परिवर्तन आता है। उन विचारों को किस प्रकार से धीरे धीरे करके प्रगति करनी चाहिए, उस प्रगति की और भी किशन चंद बेवस जी जो है लिखते हैं। और उन्होंने एक युवा को
यौना अवस्था में जो प्राप्त हो रहा है बालक, उसको एक मुखड़ी कहा है, कली कहा है। उस कली के रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया है। लिखते हैं, सुरही सुगंध आया बाहर अचण थी चाया, सुरही सुगंध आया बाहर अचण थी चाया, ही कोट कीअं ढाया पर्दे जो पै दुलाया, कॾहिं ॿाहिरि ईंदो खोपो ख़लास थींदो, कॾहिं ॿाहिरि ईंदो खोपो ख़लास थींदो, सोभ्य संदम सभाई खोपे खणी लिकाई, सोभ्य संदम सभाई खोपे खणी लिखाई। अब कली जो प्रस्फुटित होना चाहती है, उसकी जितनी भी सुंदरता है उसको अभी तक कैद किया हुआ है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। कोई करे भलाई दिए कैदवा रिहाई, कोई करे भलाई ये कैदवा भलाई। अब कैद में से जो भी छुटकारा देना चाहता है वो प्रकृति ही है, वो सूर्य है, वो सूर्य ही उसको अपनी कैद में से छुटकारा दिलाएगा। गोल पोश फाट डींदो आजाद हुस्न थींदो, गोल पोश फाट थींदो आजाद हुस्न थींदो। कितनी बेताबी है अपनी चीज दिखाने के लिए उस यौवना अवस्था को प्राप्त करते हुए एक बालक की। आगे लिखते हैं, मुखड़ो भार ईंदो गुलपोश मुंह पटींदो, खोले खथुर डींदो आजाद हुस्न थींदो, ईंदी नसीम घुलंदी सोभ्या सुगंध खुलंदी, जैसी अञा कचाई बेवस अंदर समाई, तेसी तकड़ अजाई मुखड़ी खणी मचाई, अंदरियों उछल जे डींदो बाहरियों न सट जलींदो। यानी आपके अंदर के अरमान जितने भी हैं, अगर वो उमड़ पड़े तो बाहर जितनी भी जो हमारे आसपास के जो वातावरण है वो कभी भी रह नहीं पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप पर नियंत्रण करने की बात इस शेर के माध्यम से कृष्ण चंद्र बेवस जी ने की है। मैं समझता हूँ कि कृष्ण चंद्र बेवस जी का ये जो शेर है, आज की युवा पीढ़ी अगर पढ़ेगी तो न केवल उसमें अपने प्रति, अपने स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और इस देश और राष्ट्र के प्रति उसकी भावनाओं में एक परिपक्वता का संचरण होने वाला है। मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद ने कृष्ण चंद्र बेवस के एक पुस्तक है सड्डो पराडो सागियो, जो उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रकाशित की गई थी और अरबी सिंधी में है, उसे देवनागरी लिप्यांतरित करके आज की युवा पीढ़ी जो हमारी सिंधी भाषा से जुड़ी हुई है और मूलतः हमारी देवनागरी में ही चाहती है कि हमें पुस्तकें प्राप्त हो, तो वह जल्दी से प्रकाशित होकर के हमारे सम्मुख आएगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी आज इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ी हुई है वो कृष्ण चंद्र बेवस को पढ़ करके हमारे इस भाषा, साहित्य, संस्कृति और देश के लिए आगे आकर के कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगी। इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने विषय पर विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारे मध्य कॉलेज शिक्षा प्रतिनिधि डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुनीता। नमस्कार। आज सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के सिंधी विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आप सभी विद्वान जनों का हार्दिक अभिनंदन। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से करती हूँ। हमारा सिंधी विभाग व NCPL के द्वारा लगभग 4 महीने से लगातार सीरीज में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला के साथ में है और सिंधी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना आसवानी और चंद्र प्रकाश जी बहुत ही कर्मठ विद्वान है, जो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे समाज के और जिनका समाज को योगदान है, चाहे साहित्य की दृष्टि से है या अन्य दृष्टि से है, जो अपना एक अलग तरह का योगदान के द्वारा मत रखते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार व सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप
लगातार बहुत सुंदर आयोजित कर रही हैं, उसके लिए आप हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न स्थानों से विद्वानजन, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि इतनी व्यस्तता होते हुए भी आपने इस कार्यक्रम में अपनी शिक्षक दिया। NCPL में के द्वारा प्रताप पिंजानी साहब को, जो हमेशा सिंधी विभाग से जुड़े रहते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे को सहयोग करते रहते हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्व के हमारे विभागाध्यक्ष हासू दादलानी साहब, आपका भी अभिनंदन। आप मुझे दिख रहे हैं और विद्वानजन दिख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपने इतना सुंदर और ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया। अब मैं सर्वप्रथम गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वासुदेव मोही जी को अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका जन्म 1944 में सिंध प्रांत में हुआ है। आप सिंधी के प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक रहे हैं। आपके काव्य और कहानियों के लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपकी कई पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी एवं गुजराती में अनुवादित हैं। आपको साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान एवं 4 लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानों सहित 11 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानों से नवाजा गया है। आपको विषय पर चर्चा हेतु सादर आमंत्रित करता हूं, श्री वासुदेव मोही जी। दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ दादा, अच्छी। हेलो। हाँ दादा, अच्छी आवाज। हेलो, आ गई? हाँ दादा, अच्छे तो आवाज? हाँ अच्छे तो दादा। ओके, हाँ ठीक है। महिरबानी सभिनी खे। नमस्कार। मां पंहिंजो मक़ालो, बिल्कुलु नंढड़ो मक़ालो सिंधीअ में ही पेश करणु चाहींदुसि। दोस्तों, किशनचंद बेवस अहिड़ो शाइर हो जंहिं सिंधी शाइरीअ जो रूप फेराए छॾियो। किशनचंद जे ज़माने में शाइर फारसीअ सां झिंझल ॿोलीअ में शाइरी कंदा हुआ। फारसी आमेज़ ॿोली, फारसी वारियूं तरकीबूं, फारसी बंदिशूं, फारसी इस्तिलाह, मुहावरा, फारसी तशबीहूं यानी उपमाऊं सिंधी शाइरीअ में आम जाम हूंदियूं हुयूं। मिसाल तौर, जेकॾहिं शाइर खे बहार जो ज़िक्र करणो हूंदो हो त हू हिन रीति कंदो हो: हर तरफ़ सब्ज़ा ज़ार आहे, शमशाद जा बाला दरख़्त आसमान सां सरगोशी करे रहिया आहिनि। ऐं जेकॾहिं महबूब जो बयानु कंदा त लिखंदा: ज़ुल्फ़ दराज़, गेसू पेचदार, काकल हमदार, आहू चश्मा वग़ैरह। किथां सब्ज़ा ज़ार यानी हरियाली सावक समझन, या आहू चश्म यानी हरण जे अखियुनि जूं कल्पनाऊं कनि। तंहिंखां सवाइ उर्दूअ जे असर हेठि रचनाउनि में रक़्स माना नाच ऐं मैखाना बि जाम तां आबाद हुआ। अहिड़े माहौल में फारसीअ जो ॼाणू हूंदे बि
बेवस पंहिंजी निज सिंधी ॿोलीअ में शाइरी कई जेका ज़ाहिर आहे त अवाम जी ॿोली हुई ऐं अवाम में क़बूल पई। बेवस जी शाइरी इन करे माण्हुनि जे चपनि ते अची वई। हिकु कविता आहे, खेतनि में जे ख़ुशीअ सां कंहिं वेर पेर पायां, भंडार बरकतुनि सां सर सब से बणायां, मुंहिंजे फुड़े फुड़े में जलवो ऐं जान आहे, हर जीव जे रगुनि में मुंहिंजो निशान आहे। शाइरनि जी ॿोली त फारसी ज़दा हूंदी हुई, पर शाइरीअ जा विषय बि ईरानी तहज़ीब मां ख़याल हूंदा हुआ। कहाणियूं बि यूसुफ ज़ुलेखा लैला मजनू जूं कंदा हुआ। बेवस आम विषयनि ते शाइरी कई, अहिड़ा विषय जेके अवाम सां जुड़ियल हुआ। अहिड़ीअ तरह हिन शाइरीअ जे विषयनि में बि इनकलाब आंदो जो हुन समाज जे कमज़ोर वर्ग जे लोकनि ते शाइरी कई। इन करे किशन चंद खे समाजवादी शाइर बि सॾियो वेंदो आहे। बेवस जी जुरेम शाल ग़रीबनि जी झूपड़ी यादि करियूं। अलाह जुरेम शाल ग़रीबनि जी झूपड़ी, जंहिंमें मज़ो अचे मिठे ढोढे ज्वार ते, सादो गुज़र हुजे न तबीबनि तवार ते, पोरियो विझे थो वाद वॾेरी ॼमार ते, ग़ालिब पवे न हिर्स ख़ुशीअ जे खुमार ते, बेवस जिते जलाए न चिंता जी चूचड़ी, अला जुलेम शाल ग़रीबनि जी झूपड़ी। बेवस सिंधी संस्कृतीअ जी ॻाल्हि कई, पंहिंजी ज़मीन जी ॻाल्हि कई। किशन जे इन क़िस्म जी शाइरीअ खां पोइ सिंधी शाइरी सलीस सिंधीअ में लिखजण लॻी ऐं उन जे विषयनि में बि गूनागूनियत ज़ाहिर थी ऐं ॿियनि शाइरनि अहिड़ी ॿोली ऐं विषयनि जी पैरवी कई ऐं पंहिंजी शाइरीअ खे ॾेखारियो। शेख अयाज़ सिंध जे हिकु तमामु वॾे शाइर हिकु हंधि लिखियो, जे असांजी अदबी इर्तिका में बेवस जो वजूद न हुजे हा त शायदि मुंहिंजी शाइरीअ जो रंग रूप साॻियो न हुजे हा। इन रीति रोमानवी जज़्बात परस्त शख्स ते मरकूज़ माना केंद्रित कोरी कल्पना वारी सिंधी शाइरी हकीकत परस्त थी पई, यथार्थवादी ज़मीन ते रही आई। किशन चंद मशहूर शाइरनि हूंदराज दुखायल, हरी दिलगीर ऐं प्रभु वफा जो उस्ताद हो। हिननि शाइरनि बेवस जे असर हेठि शाइरी कई ऐं हू साहिब बेवस स्कूल जा शाइर लिखिया वेंदा आहिनि। किशन चंद कुदरत जो ऐं देश जो प्रेमी हो। हुनजी शाइरीअ में कुदरती साख ऐं देशभक्ति जूं केतिरियूं कविताऊं मिलनि थियूं। आज़ादीअ लाइ संग्राम जो असर साहित्य ते पवणो ई आहे। हिकु कविता आहे, उहे माउर भले मुल्कनि जे ॿारोतनि में लोली ॾियनि, त सदके देश तां तन मन करण जहिड़ी न ॿी ख़िदमत, या ई बास बासींदियूं त रहिजे मुल्क जी अज़मत। न सिर्फ़ एतिरो पर स्वदेशी हलचल जंहिंमें देसी चीज़ुनि जी वापराइण ते ज़ोर, राजा राम मोहन राय ऐं सर सैयद अहमद खान जी सुधारवादी हलचल, एकता, इंसान परस्ती ऐं बराबरी, बिरादरी वग़ैरह जूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं, अहिड़ा विषय हुआ जेके बेवस जी शाइरीअ में लिया पाइनि था। असीं
दोस्तों, अहिड़ी तरह बेवस जी शाइरी जेका आहे सा सिंधी शाइरी जे मथां ग़ालिब पई। केतिरनि ॿियनि शाइरनि उन्हनि जो पैरवी त कई पर हिकु अहिड़ो सिंधी शाइरी में इनकलाब आयो जेको मां सम्झां थो त न विसरण जहिड़ो आहे। बेवस पंहिंजी शाइरीअ में जेके विषय खया उहे अहिड़ा विषय हुआ जेके सिंधी संस्कृति सां सिंधी ज़मीन सां लाॻापियल हुआ ऐं उन करे उहा क़बूल पई, लोकनि में प्यारी थी ऐं हुन जी जेका कविता आहे सा माण्हुनि जी दिलि में टही वई। दोस्तों, बेवसी शाइरीअ ते केतिरनि आङुर बि खई आहे। ख़ासि करे लेखराज अज़ीज़ पंहिंजे गुल खार किताब में, जंहिंमें गुल घटि हुआ, खार माना कंडा वधीक हुआ, उन में उनजी सख़्त तनक़ीद कई आहे। कमज़ोरियूं ऐब कढी ज़ाहिर कया आहिनि। अहिड़ी तरह बेवस जी जनम शताब्दी जे साल में जॾहिं सिंधाला